दोस्तों 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन षटतिला एकादशी का व्रत है। इस पावन दिन पर अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपके घर में धन दौलत का आगमन होगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की विशेष पूजा इस दिन मुख्य रूप से की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 17 जनवरी 2023 मंगलवार शाम 6:05 पर प्रारंभ होगी, जो 18 जनवरी 2023 बुधवार शाम 4:03 पर समाप्त होगी। ऐसे में 18 जनवरी 2023 को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 19 जनवरी 2023 को सूर्य उदय के बाद किया जाएगा। षटतिला एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, श्री हरि को पुष्प धूप आदि अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान विष्णु को तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं, इस दिन तिल का दान करें, व्रत के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करें। ज्योतिष के अनुसार षटतिला एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी पर तिल का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन तिल को इन 6 प्रयोग जैसे स्नान, उबटन, तर्पण, दान, सेवन और आहुति से जातक पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है और रोग कष्ट आदि से निजात मिलती है। ऐसे में दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो वहीं वास्तु शास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है इसे घर में रखने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। मान्यता है कि जो मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों तुलसी को वृंदा नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का प्रवेश द्वार या भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ माना जाता है। इसीलिए लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंतिम समय में भी तुलसी की पत्ती खिलाई जाती है। शांति और समृद्धि के लिए हर दिन तुलसी की पूजा की जाती है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है तुलसी के नीचे एकादशी के दिन ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही शेयर भी कर देना। साथ ही माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि एकादशी 18 जनवरी बुधवार के दिन है, तो इसीलिए आपको एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और माँ तुलसी के समक्ष श्रद्धा भाव से माँ तुलसी की पूजा करनी है। साथ में आपको ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अपनी इच्छा को सोचकर एक पीला धागा लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं। अपनी मनोकामना बोल दें। साथ ही पीले धागे को 108 बार गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी के पौधे में बांधें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस धागे को निकालकर जल में बहा दें। दोस्तों एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा तो पूरी होती ही है, साथ में आपको धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होने लगता है। साथ ही माँ तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी के नीचे पीला धागा जरूर बांधे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य नित्य तुलसी को नमस्कार
करता है उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता। जो नित्य तुलसी पत्र का सेवन करता है वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। तुलसी के पौधे में सभी प्रकार के रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति होती है। तुलसी का पौधा देवी वृंदा का अवतार माना गया है, इसीलिए हर घर में अन्य कोई पौधा हो या ना हो लेकिन तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से भी सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए एकादशी के दिन तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो घर पर लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखी जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियाँ करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, पर फिर भी वो माता तुलसी की चुनरी बदलते ही नहीं है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, माता तुलसी आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों, हमारे घर के सामने लगा हुआ तुलसी का पौधा हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा तो करता ही है, साथ ही हमें कई प्रकार के संकेत भी देता है। वो संकेत हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को पहले ही भांप लेता है अथवा आने वाले संकट को पहले ही जान लेता है और हमें विविध प्रकार से सूचित करता है। इसी के साथ यदि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला हो, घर में सुख समृद्धि आने वाली हो या आपका अच्छा समय भी आने वाला हो तो हमें तुलसी के पौधे के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए हमें तुलसी के पौधे को जल देते समय इन संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, आपने दोस्तों कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल करें, आसपास सफाई करें, जंतुनाशक दवाई डालें, किंतु चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव जंतु तुलसी के पास अपना घर बना ही लेते हैं और पौधे को खराब करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये इशारा है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में विपत्ति लाने वाला है। किसी व्यक्ति के कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 2, आपने कई बार महसूस किया होगा कि तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है। हमारी कई सारी कोशिशों और देखभाल के बावजूद भी ये पौधा सूखता ही रहता है। तो दोस्तों, ये संकेत है कि हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास है अथवा हमारे घर पर कोई विपत्ति या बड़ा संकट आने वाला है, जिसका संकेत हमें तुलसी के पौधे से मिलता है। तुलसी के पौधे का सूखना ये भी सूचित करता है कि किसी कारण से हमारा बहुत ज़्यादा धन खर्च होने वाला है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। नंबर 3, यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अपने आप ही गिरने लगे, यदि पत्ते पीले होकर गिरते हैं या हवा से गिरते हैं तो ये तो प्राकृतिक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। किंतु यदि हरे भरे पत्ते भी अपने आप अलग होकर ही गिरने लगे हैं तो आपके घर में क्लेश और बंटवारा जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। घर के आपसी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे संकेत मिले तो बेवजह क्लेश से बचने के लिए शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।